जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर ये विधेश्वर संहिता आगे हम बढ़ते हैं। आज 14 अध्याय पर हैं हम। आइए गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके हुक्म में आज ये शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण। वार मतलब दिन, तो महादेव ने ही ये 7 दिनों का निर्माण किया है तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। देखिए, हमारी ये पृथ्वी, हमारा भारतवर्ष, सनातन धर्म तो हर एक चीज़ में ही ईश्वर तत्व समाये हुए हैं, चाहे वो वार हों और उससे क्या देव, कौन से देव की आराधना से क्या विभिन्न तरह की फलों की प्राप्ति होती है। ये भारतवर्ष भूमि ही देव भूमि कही गई है। हर चीज़ में, चाहे वो नदियाँ हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, पेड़ हों, फूल हों, ये सारे उसमें ईश्वर तत्व है। हम इंसानों में भी हैं जो हम भूल जाते हैं और कभी कभी गुरु जी का जब हुक्म मानते हैं, ये शिव पुराण या इस तरह की कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तब उससे धीरे धीरे जुड़ते हैं और अपने को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जितने ऋषि हैं वो सब घेर करके सूर्य जी बहुत ही महाज्ञानी ऋषि हैं, उनको बैठा करके उनसे ये पूछ रहे हैं, उनसे ये ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञानी हैं उन्हीं के पास लोग जाएंगे लेने के लिए। तो सूर्य जी ने क्या उनको बताया? सूर्य जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अग्नि को पूजा जाता है और उसमें हम अब यज्ञ मतलब उसमें आहुति देते हैं। और आहुति क्या है? आहुति वो है जो हम अर्पण करते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर तरह से समझाया गया है कि चावल जो दुनिया में हर एक जगह उसको हम सारे उसको खाते हैं, तो और सबसे आसानी से बन जाता है। तो चावल को कहते हैं अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जब उसकी आहुति देते हैं, उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्राह्मण अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। हम सब जानते हैं सूर्यदेव की उपासना कितनी आवश्यक है, क्योंकि सूर्य से ही जीवन है, सूर्य से ही प्रकाश है, सूर्य से ही ये धरती चलती है, सब कुछ उपजता है, सब कुछ
पैदा होता है, चाहे वो अन्न हो, पेड़ पौधे हों, फल फूल कुछ भी हो, सब्जियां हों, या हमारा अपना जीवन, कहते हैं अगर सूर्य की किरणें ना पड़ें तो क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी होती है, शरीर आपका रोगी हो जाता है। तो हर एक जीव या कुछ भी इस धरती पर जो है, सूर्य की किरणें बहुत ही आवश्यक हैं। तो उनको कहते हैं कि उनको प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली हो। आयु क्या है? अगर आपका शरीर निरोगी है, आप में स्फूर्ति है, वो सूर्य देवता से मिलती है। और हम सब जानते हैं सूर्य देवता की तरफ हम सारे सुबह जो जल अर्पित करते हैं, और किस तरह से गायत्री मंत्र कितनी पावरफुल मंत्र है यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। जैसे हम हवन वगैरह अर्पित करते हैं, हवन करते हैं, उसमें अग्नि की पूजा करते हैं और उसमें समर्पित करते हैं, वो सब भी कहते हैं देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए उसे। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। तो ब्रह्म यज्ञ केवल सायंकाल तक ही किया जा सकता है, रात्रि में नहीं हो सकता। तो आगे पढ़ते हैं। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। तो देखिए, पूजा पाठ भी जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में होती है, वो दिन में ही होती है। अक्सर तो सुबह सुबह होती है, 9-10 बजे अगर हवन हो, पूजा हो, कोई पाठ हो घर पर, तो प्रातःकाल ही होता है। वो कहते हैं 12 बजे से पहले ही सब समाप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही विधि है। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की थी। वार जैसे मैंने कहा, दिन, द डेज ऑफ द वीक। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे महादेव जो गुरु के रूप में हमारे आए, या गुरु जी महादेव, जैसे इट्स द सेम थिंग, वो आए तो वो हमारे सबसे पहले गुरु जी का जो था वो रोग आपका दूर करते थे। तो वो वैद्य हुए ना। एक शब्द भी है, गुरु हमारे वैद्य हैं। वैद्य वही सब कुछ ठीक कर देते हैं। उनकी दृष्टि से ही सारे रोग चले जाते हैं, उनके स्पर्श से ही चले जाते हैं, या उनके सानिध्य में ही सब कुछ, सारे रोग चले नष्ट हो जाते हैं। तो वो तो वैद्यनाथ हैं। तो यहाँ पे वही समझाया जा रहा है कि वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। सो देखिए, सबसे पहले उन्होंने वार की, मतलब दिनों की कल्पना की, और सबके ज्ञाता था। और वो कहते हैं औषधों के भी औषध हैं, मतलब ही कैन डू एनीथिंग,
he can get rid of any kind of diseases. जिस प्रकार गुरुजी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो कोई भी नहीं ठीक कर सकता, कोई डॉक्टर, गुरुजी यूं ही चुटकियों में ठीक कर देते हैं। कितने तो हमारे परिवार में ही मैंने कितनी बार सुनाए हैं। तो आज इस समय यही पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तत्पश्चात अपनी महाशक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक षष्ठा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पूर्ण पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए दुख सुख के सूचक हैं। हम सब जानते ही हैं कि जो ग्रह होते हैं, जो 7 ग्रह हैं, कहते हैं उनको जो कहते हैं, जो हम सब के लिए सुख दे के सूचक हैं। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। हम सब जानते ही हैं किस प्रकार से। देखिए, वो रविवार से शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और उन्हीं में डिफरेंट देवताओं की स्थिति करी है और किस प्रकार से उनकी पूजा होती है। आप सब जानते ही हैं, रविवार सूर्य देव का, और फिर सोमवार महादेव का, मंगल हनुमान जी का, बुध जो है वो गणेश जी का, और बृहस्पति भी उन्हीं का गुरु का है, और शुक्रवार भी, और शनि आप सब जानते ही हैं, शनि देवता की पूजा के लिए। तो ये 7 वार जो हैं, जो दिन हैं, उन्होंने नहीं बनाए हैं। और ये ग्रह नक्षत्र भी उसी तरह से उन्होंने ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित किया है। सब जानते हैं कितने ग्रह नक्षत्र हैं, सारी चीज़ें, मतलब नथिंग जो भी है उसको, कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। महादेव जी ने ही इसकी उत्पत्ति करी है। There's no arguments about it. It's right here. आगे पढ़ते हैं। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर्य हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को फल देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। जैसे मैंने अभी सूर्य के बारे में बताया, कितनी आवश्यकता है। अगर सूर्य ही ना हो तो कुछ भी नहीं इस धरती पर टिक सकता है, ना हमारा जीवन, ना कुछ पैदा हो सकता है, ना अन्न, ना फल, ना फूल, ना पेड़, ना पौधे। तो इसीलिए उनको कहा गया है सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं।
मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं, मतलब ही इज़ द अल्टीमेट। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा। सबसे पहले तो जैसे कि इसमें लिखा है देवताओं के मंत्रों का जप किस तरह से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो उनके मंत्रों का हर एक आपको मालूम ही है। शिव जी के अलग मंत्र, हनुमान जी के अलग, विष्णु जी के अलग, गणेश जी के अलग। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि उनके लिए होम, पहला तो जप हो गया, उनके लिए होम करना दूसरा, उनके लिए होम हम जो करते हैं, दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। तो ये 5 हम सब समझ लें अच्छी तरह से। पहले तो मंत्रों का जप करते हैं उन देवताओं का जिनकी हम पूजा करते हैं, और दूसरा जो है उनका होम करते हैं, तीसरा दान और चौथा तप। और फिर वेदी में जब उनको, प्रतिमा को अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में जब हम उनको अपने देवता की भावना, उनको उस तरह से भाव 16 उपचारों से उनकी पूजा आराधना करते हैं, वो 5वां प्रकार है। और आप सब जानते ही हैं कि 16 उपचार, आप सब तरह तरह की जो पूजा होती है, आसन, धूप, दीप, वो 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो देखिए, ये नेत्रों के, इसको समझना चाहिए कि सूर्य देव से क्या मिलता है। उनकी पूजा करने कहते हैं दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग, जो मतलब जो मस्तक के रोग क्या हैं, जो ज़्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन, जो माइंड आपका ठीक से काम ना करे, जब आप हमेशा दुखी हों या निराशवादी हों, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं सूर्य देव। तभी तो कहते हैं सूर्य की किरणों के सामने बैठो सुबह, उसी से सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की, मतलब कुष्ठ आपके शरीर के स्किन डिजीजेज जो हैं, उसके लिए भी उनकी पूजा करना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इस देव के नाम मात्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। हर पूजा में आप देखेंगे कि अब आपके पापों की शांति, पाप क्या है? जब पाप वही है जो आपका मन विचलित रहता है और सही ढंग से आपकी सोच नहीं होती है, तब आप गलत कार्य करते हैं, उसको पाप कहते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपका माइंड सबसे पहले प्योर होता है, आपको अच्छे विचार आने लगते हैं, आपका माइंड बैलेंस हो जाता है, सही सोच हो जाती है, उसको कहते हैं, वो पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से, दधि क्या हुआ? दही से अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है
जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित, घृत क्या हुआ, घी से मिक्स खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्यस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। शनिश्चर आप सब जानते हैं, लोग उससे डरते हैं। शनि से कौन नहीं डरता, पर आप अगर सही रास्ते चलेंगे तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिश्चर जो है वो आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। और आपके अगर कर्म आप ठीक से अपने चला रहे हैं तब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिश्चर तो आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी देता है। आपने सुना ही होगा। तो और कहते हैं शनि जो है वो अपमन्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, तिल मतलब काला तिल जो होता है, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हों। सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म में, अंत्येष्टि जो आखिरी संस्कार हमारा होता है जब अंत हो जाता है शरीर का, उसके अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की विधि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण भीष्म वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय वैश्य का ही उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। मतलब सातों दिन अपनी शक्ति के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। पूजा का महत्व बहुत है, इसको लाइटली ना लें। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर पूजा में ही लगे रहना, अपने सारे कार्य छोड़ दें, बच्चे छोटे छोटे निगलेक्ट करके आप पूजा में ही लगे रहें। महिलाएं, वो सब कभी भी गुरु जी ने नहीं कहा है। गुरु जी तो कहते हैं चलते फिरते ही मुझे याद करो, चलते फिरते ही आप पूजा कर लो। मुझे याद है, मुझे मेरी माँ कहती थी, बेटा जैसे बड़ी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे तो तुम नहाते नहाते भी पूजा पाठ कर सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है कि समय ना हो। अगर बच्चों को नेग्लेक्ट करके या अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा छोड़ करके करोगी तो वो तुम्हारी पूजा सिद्ध नहीं होगी। घर के कार्य अच्छी तरह से निवारण करके वही पूजा है। और गुरु जी भी तो यही कहते थे। तो बहुत ही आवश्यक है। और कई बार तो मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं, चुपचाप जब भी टाइम मिले आप यही समझ लीजिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। आगे पढ़ते हैं। निर्धन और शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा, और धनी तपस्या क्या है? जो तपस्या जो आज हम कहेंगे कि हम तो घर में बैठे ही ये सब चीज़ें कर लेते हैं अपने सुंदर घर में, जहाँ सारी सुख सुविधा होती है, ना हमें
कहीं जंगल में जाना पड़ता है, ना हमें पत्ते खा के रहना पड़ता है, ना आग जला करके। तो ये कलयुग में तपस्या क्या है? कलयुग में यही है जो व्रत आदि के कष्ट सहना। उसको तो मैं कष्ट भी नहीं कहूँगी, व्रत तो कहने के लिए है। आप फल वल सब खा लेते हैं, दही की चीज़ें खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मेवे खा लेते हैं। तो वो भी आजकल कलयुग में तो व्रत भी इतने तरह तरह के हो गए हैं। तो इसलिए कलयुग में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि गुरु जी तो पहले से ही जानते थे कि ये कलयुगी जीव जो हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कहते थे कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे इंसान बन जाओ। क्योंकि अगर वो लंबी लंबी लिस्ट देने लगेंगे कोई भी नहीं करेगा। क्या अभी भी हम गुरु जी के जो कहने का, जो उनका एक उन्होंने समझाया, जो उनके वाक्य हैं, वो क्या हम समझ करके उसको फॉलो करते हैं? इतना ही कर लें तो हमारा वो तपस्या हो जाती है, एक तप हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। अपने हिसाब से करिए जो आप कर सकते हैं। अपने को बहुत ज़्यादा खींच तान करके करने की आवश्यकता नहीं है। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। ये बहुत ही आवश्यक है, वृक्ष लगाना। ये तो मैं कहूँगी सबसे पुण्य का काम है, वृक्ष लगाना। जलाशय, कुआं, बावलियों, पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी इस धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को वह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। अगर धन है आपके पास तो उसको सही रास्ते में उपयोग करिए, तो ईश्वर आपको और देते हैं। अगर आप केवल संग्रह में ही लगे रहेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ही सोचते रहेंगे, तो फिर वो कहते हैं ना, जैसे कुछ संग्रह किया हुई चीज़ों में फिर उसमें एक तरह का बास आने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध, चाहे वो बहुत ज़्यादा धन हो, आपका अहंकार उपज जाता है। आप दूसरों को कुछ मानते नहीं हैं, अपने को ही सर्वोच्चम सोचने लगते हैं। एक तानाशाही की जो ज़्यादा धन होने से, तो वो किस काम का हुआ? कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसी भी काम का नहीं हुआ ना, कोई फल तोड़ नहीं सकता, बहुत ऊंचा है, और कोई पंछी को छाया ही नहीं है उससे। खजूर का पेड़ आप देखिए तो इस प्रकार से जो भी है आपके पास, उसको ईश्वर का ही जान करके जब हम अपने लिए पर्याप्त रखिए, ये नहीं कि आप सब कुछ लुटा दीजिए, अपने लिए पर्याप्त रखिए, पर उसमें से कुछ भाग जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उसको धर्म के लिए निकालिए, अच्छे कार्य के लिए। चाहे वो आप पेड़ लगवाइए, चाहे कुआं पानी का वो कराइए, या पाठशाला गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें लगाइए। तो ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं, यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। यही उसका रिजल्ट होता है जो आप अच्छे कर्म करते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर जब आपको रियलाइजेशन होता है, तो क्या होता है? ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14 यहाँ समाप्त होता है। आगे पढ़ते हैं। 15वां अध्याय विदेश्वर संहिता में है। इसका शीर्षक है देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ये सब इसके बारे में आगे हमें आज गुरु जी जो समझाते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आइए। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में शेष सूत जी
अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। अब ये बता रहे हैं कि जो फल कहाँ पर देने से आपको ज़्यादा फल मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर घर में आप किए हुए देव यज्ञ जो करते हैं और कहते हैं कि वो फल को सम मात्रा में देने वाला होता है, पर वही आप अगर देव यज्ञ गौशाला में करते हैं तो उससे आपको 10 गुना फल मिलता है। और फिर अगर जलाशय के तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, उससे भी 10 गुना आगे आपको फल मिलता है। तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला है। जहाँ पीपल या तुलसी माता का पेड़ हो, मैं तो तुलसी माता के पेड़ के ही पास बैठी हुई हूँ जो ये पढ़ रही हूँ। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान बताया गया है। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट, तीर्थ भूमि में अगर आपने किया तो ये सारे जगह के बारे में बताई जा रही हैं कि वहाँ आप अगर देवयज्ञ करते हैं तो उससे 10 गुना किस तरह से बढ़ता है, उसके लिए है। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा जैसे 7 मेन हमारी जो नदियाँ हैं तो उनका तट, और वो सप्त गंगा क्या हैं, वो हैं गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर पर प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना, मतलब पर्वत के शिखर पर ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन, तो कहते हैं वो उससे भी 10 गुना है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए, ये ही बहुत आवश्यक है। अगर आप कोई बड़े स्थान पर कर रहे हैं देव यज्ञ और आपका मन ही नहीं लग रहा है तो कुछ भी नहीं आपको प्राप्त होगा। तो सबसे महत्व वह स्थान जाना चाहिए जहाँ आपका मन टिक जाए, मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। काल मतलब जगह। अभी तो ये पूरा कहाँ देवयज्ञ करने से क्या होता है, अब समय के बारे में है कहा। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। सतयुग में कहते हैं कि ये सब करने से आपको सारे कर्म पूर्ण फल मिल जाते हैं, पर त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में, जो अभी घोर कलयुग लगा हुआ है, कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। जो भी आप देवयज्ञ करते हैं इस समय आपको केवल 1/4 ही फल मिलनी चाहिए, क्योंकि ना हम मन से करते हैं ना तन से करते हैं। और कोई पूजा पाठ करते हैं पर मन हमारे अपने फ़ोन पर लगा रहता है, या देखते रहते हैं क्या समय हो गया या अब क्या करना है, या लोगों को देखते रहते हैं। क्या हम एकाग्रचित होकर कभी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं? अपने सारे डिवाइसेस हटा करके एकाग्रचित से प्रभु से जुड़ते भी हैं, तो उसी हिसाब से फल मिलता है ना। पर कई लोग हैं यहाँ पर जो कलयुग में रह करके भी सतयुग का ही व्यवहार कर रहे हैं, पूजा पाठ उनकी वैसे ही है, तो उनको वो फल तो मिलेगा ही। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही, वही पढ़ रही हूँ जो लिखा है। आधा
कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। यही जो मैं कह रही थी, चाहे वो कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कुछ भी हो, अगर एक पवित्र जो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष कोई भी हो, किसी युग में हो, उसको शुद्ध एवं पवित्र दिन अगर सब सारे फल मिल जाते हैं उसको। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। संक्रांति आप सब जानते हैं, जब वो सूर्य अपनी दिशा बदलते हैं और दिन थोड़े लंबे होने लगते हैं, जनवरी 14 से होता है वो। उस समय एक हर्षोल्लास होता है, हमारे त्यौहार शुरू होने लगते हैं। मकर संक्रांति होती है, फिर उसके बाद लोहड़ी आती। ये सारे चीज़ें जो हैं सन के मूवमेंट से ही, क्योंकि ये जितने नक्षत्र हैं, जो दिन हैं, ये सब हमारी बॉडी से भी जुड़े हुए हैं। बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वी आर नॉट अलग से हम हैं, वी आर जस्ट एवरीथिंग इज इन अ सिस्टम। आप देखेंगे पूर्णमासी के दिन जो जितनी भी समुद्र होते हैं उन पर कितना उफान आता है। उसी प्रकार से अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पूर्णमासी के दिन स्पेशली कहते हैं, जो जितने भी पुलिस वाले होते हैं बड़े ध्यान से सब जगह रक्षा करते हैं कि कहीं कोई इस तरह से किसी का मन भटक ना जाए उस समय। और जितने भी वायलेंस ज़्यादा होते हैं कहते हैं उसी समय होते हैं, चाहे वो ये हमारे नेशनल डिज़ास्टर्स हों, चाहे इस तरह से हों, तो वो समय ही इस प्रकार से है। इसी प्रकार से हमारा मन भी उसी से ही, नेचर से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वही समझाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव, अब विषुव क्या है इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होती है। आप सबको मालूम ही है 2 दिन होता है, वर्ष में 2 बार आता है वो। एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि या अंग्रेजी 21 मार्च को, और दूसरा सौर अश्विनी की नवमी तिथि या अंग्रेजी में 22 सितंबर को। तो हम सब ने अभी देखा ही था, मार्च 21 बीत गया है। तो ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सोचिए उस समय से, ये शिव पुराण कहते हैं, ये महादेव बता रहे हैं, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। उस समय से अभी तक वही चला आ रहा है और हमेशा के लिए चलेगा, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द मास्टर, ही इज़ एवरीथिंग। उनसे अलग कुछ है ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। दक्षिणायन नामक योग में दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पूर्ण कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। तो यह समय के अनुसार ये बताया जा रहा है आपको फल कितना प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पूर्ण कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। तो इसीलिए हमें बचपन से सिखाया गया है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, पर ये नहीं मालूम था क्यों करनी चाहिए। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। तो अब समझ में आ रहा है ना, जो अभी पढ़ रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, क्यों करना चाहिए। उस विष की शांति के लिए। रोग जो चंद्र ग्रहण का समय जो रोग प्रदान करता है, आप जानते हैं कोई भी ग्रहण होता है तो उसमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं।
तो उसकी शांति के जो वो विष की शांति के लिए जो विष उससे निकलता है, उसकी शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परंतु महापुरुषों के संग का, जैसे हमारे गुरु जी, उनके संग का काल, उनके सानिध्य में जो समय बिताते हैं, वो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। करोड़ों मतलब सोचिए आप। तो गुरु जी के सानिध्य में आपको सूर्य ग्रहण में जो भी है उसे करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति मतलब योगी या पुरुष, ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि योगी जो तप करके अपने को उन्होंने एकदम से ईश्वर तत्व उनमें आ जाता है। कोई भी तप करता है, तप क्या है? तप है कि अपने मन बुद्धि को स्थिर रख करके सही रास्ते चलना और दूसरों के भले के लिए सोचना, ज़्यादा बजाय अपना। और ज्ञान तभी होता है जब आपका मन स्थिर होता है और जब आप पर गुरु कृपा होती है, क्योंकि ज्ञान किसी को भी कोई ज्ञान नहीं मिल सकता जब तक गुरु कृपा ना हो। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। यही जो दो हैं जो पापों का नाश करते हैं। अगर आप उनके साथ समय बिताएं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आप अगर कहते हैं, बचपन से सुना है ना, कहते हैं अपना संगत, अपने जो फ्रेंड्स को बहुत केयरफुली चूज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आपके ऊपर पड़ता ही है, चाहे आप जितना बच के रहें। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए, ये बहुत ही आवश्यक है किस तरह से गायत्री मंत्र की महत्ता यहाँ बताई जा रही है। जो अभी शुरू में मैंने बताया था, सूर्य देवता के सामने जब हम उनको जल अर्पित करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और शुरू में अध्याय में बताया गया है, सबसे पहले कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो साउंड, देयर वाज नथिंग, ऑल डार्कनेस। जब महादेव ने उत्पत्ति करी है तो क्या था? पहला शब्द क्या निकला था? ओम, ओमकार की ध्वनि उपज हुई थी महादेव के थ्रू। और दूसरा क्या था? दूसरा जो प्रणव मंत्र ओम नमः शिवाय, वो सेकंड था। और तीसरा क्या था? गायत्री मंत्र। और ये इन्हीं में से कितने करोड़ों हमारे मंत्र बने हैं। तो दीज थ्री आर द प्राइमरी मंत्र। और इसीलिए गायत्री मंत्र, और देखिए हमारे गुरुजी ने तो ओमकार की भी मैंने कई बार शेयर करा है, अब इस समय वो समय नहीं है। उनके शरीर से ही ओमकार की ध्वनि आती थी। और फिर वो उन्होंने जो हम सबको जाप दिया है वो ओम नमः शिवाय। और किस तरह से फिर उन्होंने ये गायत्री मंत्र है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मोस्ट पावरफुल मंत्र। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र जो इतना कर लेता है वो कितना पात्र कहलाता है। मतलब पात्र, वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। पात्र क्या है इसके बारे में नीचे लिखा है, पत्नात्रयत इति पात्रम शास्त्रे प्रयुक्ते दातृक्ष पातका त्राणा पात्रमित्याभिधीयते। तो पात्र जो मेरी समझ है, जो मैं पढ़ करके अभी सोच रही हूँ, जय गुरु जी, वो है कि यू बिकम अ वेसल।
यू बिकम, बिकॉज आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि यू बिकम अ वेसल टू हेल्प एवरीबडी और ब्लेस एवरीबडी। तो यहाँ पर कहते हैं जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, उसको वो भी पूजनी है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। ही कैन ब्लेस। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाता है। जब आप एकदम डिप्रेशन में डूबे हों, जब कोई रास्ता ना दिखे और उस समय कोई भी आके आपको रास्ता दिखाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। जो भी आपको रास्ता दिखाता है, जब आप एकदम कहते हैं डंजन में नीचे डूबे हुए हों, कुछ समझ में ना आ रहा हो, डार्कनेस हो चारों तरफ, और कोई हाथ दे के आपको उठाता है और आप चाहे जैसे हों आपको अपनाता है, वही पात्र शब्द प्रयोग होता है उसके लिए। He is the vessel of God who has come to protect you, to give you unconditional love, to accept you with all your faults. वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है। जो गायत्री मंत्र करता है वह गायत्री स्वयं उसके पतन से त्राण करती है, मतलब उसका पतन हो ही नहीं सकता, इतना पावरफुल मंत्र है। देखिए मंत्रों में हमारी ये पूरी जो एनर्जीज होती हैं उसको रियलाइज़ करिए। ये नहीं कि आप धीरे धीरे, गुरुजी ने कहा है गुप्त मंत्र जाप करो, सबके सामने ना करो, पर आप जब अकेले कर रहे हो आप ज़ोर से करिए, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो अनाहत नाद है ना वो अंतर मन तक जाना चाहिए, पूरी बॉडी में आपकी वो कंपन होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। बहुत पावरफुली करिए आप उसको। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता। देखिए जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या करेगा, वो नहीं दे सकता ना। जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। तो बहुत ही आवश्यक है अपने को शुद्ध करना। इफ़ वी आर फॉलोइंग गुरुजी वी मस्ट बिकम अ वेसल, ईच वन इज अ वेसल। और उसके लिए ये मन की शुद्धि, तन की शुद्धि ये बहुत आवश्यक है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से, अब उसका है कोशकार कहते हैं उच्च कर्ष आदान कणिशार्धरंजन शीलम। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है।
गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पूर्ण कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान, अब ये डिफरेंट दान के से क्या आपको प्राप्त होता है उसके लिए ये बताया जा रहा है। भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति देता है। तिल का दान आपको बल और मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान, सुवर्ण मतलब सोने के दान, जठ अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्य धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी स्मृति की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। कन्या का दान आप सब जानते ही हैं किस प्रकार जो कन्यादान होता है। कन्यादान विवाह के समय जब उसकी कन्या के माता पिता उसका हाथ वर को अग्नि के साक्षी करते हुए वहाँ पर ये जितने भी श्लोक पंडित जी बोलते रहते हैं वो होता है। बहुत ही सुंदर वो दृश्य होता है। आजकल कई लोग कहते हैं ये क्या है कन्यादान। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर वो समय होता है जब माता पिता अपनी कन्या को सौंपते हैं। सौंपना भी नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगी वो रिचुअल जिस तरह से पूरा होता है बहुत ही सुंदर वो समय होता है। क्योंकि एक कन्या देखिए चाहे जो हो अपने माता पिता का घर जब छोड़ के जाती है, ये तो हम सबके उसमें लिखा हुआ है। कहते हैं ना कन्या पराई होती है, तो क्यों हम लोग उसको कहते हैं कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, ये है वो है। इट इज़ जस्ट सेइंग a ritual to say goodbye to your daughter that you have grown up beautifully, now you are starting a new life। अग्नि के समक्ष जो विवाह होते हैं बहुत ही पावरफुल होता है वो, तो उसी को कहते हैं कन्यादान का आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये तो हमें हमेशा इसको रोज ही सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो क्या कर्म करने से पहले हमें सोचना नहीं चाहिए कि इसका फल क्या होगा। अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे उसका भी फल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने कर्मों पर है। अपने भाग्य या अपने गुरु को कभी भी ना कोसें। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ दैट। गॉड इज़ नॉट इन देयर। इट इज़ ऑल अस which choices we make accordingly we are happy or we are sad. It's all our doing. You can make it or break it. It's all up to us. तो कहते हैं कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। आस्तिकता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आस्तिकता क्या है? उस पर विश्वास करना। इसी पर विश्वास रखिए। ये नहीं कि आप दिन भर पूजा करिए, हाय मुझे ये हो जाए, और आप गलत कर्म करते रहें। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। ईश्वर भी नहीं आपको देंगे।
It's very, very important to look at your actions, what we are doing. भाई बंधुओं अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्त्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देव तार्पण बुद्धि से मतलब अच्छी बुद्धि से जो कुछ किया या दिया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराना होता है। सो इट इज़ जस्ट द भाव दैट मैटर्स। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। तपस्या क्या है? कि तपस्या वही है जो मैंने अभी बताया है। हम कलयुग में क्या तपस्या कर सकते हैं? ज़रा सा ध्यान में बैठ जाएं या गुरु जी का स्मरण करें या अच्छे ही सोच रखें और दूसरों की काम आएँ, तो या दूसरों की हेल्प करें, वो दान हो गया। या अपने समय का दान करें या ज्ञान का, या जो भी गुरु जी ने आपको विशेषता दी है, उनके गुरु कृपा से आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका शेयर करना भी वही दान होता है। ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, दमक या सफाई और गुण, सुख, सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर परायण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। देखिए, आप ईश्वर की बुद्धि से जब आप वो करते हैं तब क्या होता है? आपको मोक्ष फल के आप भागी होते हैं। इतना सुंदर है ये। और ये अध्याय 15 यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।